हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में ग्रीन प्रमेय से संबंधित एग्जाम्पल थर्ड की बात करते हैं। तो इससे पहले की क्लास में हमने ग्रीन प्रमेय को प्रूव किया था और एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकंड की बारे में चर्चा की थी, जिनके लिंक स्टूडेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां जाके इनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं आज हम इस क्लास में एग्जाम्पल थर्ड। तो एग्जाम्पल थर्ड में सब ग्रीन प्रमेय की सहायता से मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें एक रेखा समाकल यानी लाइन इंटीग्रल दिया गया है और इवेल्यूएट बाय ग्रीन थ्योरम, यानी कि ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग इस लाइन इंटीग्रल का हमें मान निकालना है, जहाँ पे सी एक आयत है जिसके शीर्ष क्रम से 0 0 0 पाई 1 तथा 0 1 है। 4 पॉइंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट, जिससे हमारे पास एक आयत का निर्माण होगा, जिससे हम लिमिट निकालें। वेयर सी इज द रेक्टेंगल विच वर्टिसेस 0 0 पाई 1 एंड 0 1। तो स्टूडेंट यहाँ से लिमिट्स निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है ग्रीन प्रमेय होता है वो लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल में रिलेशन बताता है। तो यानी लाइन इंटीग्रल से हम सरफेस इंटीग्रेशन में इसको चेंज करेंगे और सरफेस इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स लगा के जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम ग्रीन प्रमेय होता क्या है, तो उसके स्टेटमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट। तो स्टेटमेंट्स हैं ग्रीन प्रमेय का। ग्रीन प्रमेय, यदि एक्स वाई तल में पृष्ठ एस को घेरता हुआ सी कोई बंद सतत वक्र हो तो क्षेत्र एस में पी एक्स वाई तथा क्यू एक्स वाई कोई दो सतत अवकलनीय बिंदु फलन हो तो रेखा समाकल सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू पृष्ठ समाकल डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। ये होता है रेखा समाकल से पृष्ठ समाकल में। अब बात करते हैं स्टूडेंट ग्रीन थ्योरम की हम इंग्लिश में। तो इंग्लिश वर्ड में हो जाएगा, इफ़ सी इज़ ए रेगुलर क्लोज्ड कर्व इन एक्स वाई प्लेन इनक्लोज्ड ए रीजन एस पी एक्स वाई एंड क्यू एक्स वाई बी टू कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन इन द रीजन एस, देन लाइन इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्वेश्चन दिया गया है, वहाँ पे लिमिट्स देखनी है और P और Q की यहाँ पे पहचान करनी है। रेखा समाकल दिया गया है तो हम यहाँ पे P और Q की पहचान करेंगे। जैसे यहाँ पे dx का कोफिशिएंट होता है वो P होता है और dy का कोफिशिएंट Q, तो हम इनका फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इसका वैल्यू निकालते हैं, मान निकालते हैं। तो देखो किस प्रकार। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि सरफेस इंटीग्रेशन के लिए जो सरफेस की लिमिट आएगी वो किस प्रकार। तो हमें देखो 4 पॉइंट दिए गए हैं एक रेक्टेंगल आयत के, तो उस फ्री हैंड मेथड से हम सबसे पहले एक आयत ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई प्लेन में एक्स वाई 0। तो स्टूडेंट हमें पहला पॉइंट दिया गया है 0,0 यानी कि ओरिजिन पॉइंट। सेकंड पॉइंट दिया गया पाई 0, यानी एक्स की वैल्यू पाई है, कहीं कांस्टेंट वैल्यू होगी पाई और वाई की वैल्यू 0। इसी प्रकार हमें एक पॉइंट दिया गया है 0 1, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 है और वाई की 1 है, यानी 0 1। अब स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास एक इनका क्रॉस पॉइंट दिया गया है, तो एक्स का कोफिशिएंट जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो तो पाई दिया गया है और वाई का दिया गया है 1, यानी पाई 1। तो ये हमारे पास पॉइंट हो जाता है बी और ये हो जाता है सी। अब स्टूडेंट यहाँ से हम लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट के लिए देखो सबसे पहले स्ट्रिप एक ड्रॉ करेंगे। तो इसके बीच में जो हमारे पास आयत से बाउंडेड एरिया है उसके लिए हमने एक स्ट्रिप ड्रॉ की। अब ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, तो देखो 0 से स्टार्ट होती है एक्स के लिए और कहाँ तक जाती है पाई तक। तो हमारे पास एक्स की लिमिट आ जाएगी 0 to x इक्वल टू पाई। वाई के लिए स्टूडेंट इसी स्ट्रिप के अंदर है कि हम शॉर्ट स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। ये कहाँ सर्वाइव करेगी स्टूडेंट, इस स्ट्रिप के अंदर एक्स एक्सेस टू यहाँ पर सी बी एक्सेस, सी बी जो लाइन है वहाँ तक। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 0 to, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 1। तो यहाँ तक ये सर्वाइव करती है। तो ये हमारे पास हो जाती है इसकी लिमिट। अब हम यहाँ से p और q की पहचान करेंगे और हम इसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ p क्या है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस
कोस हाइपरबोलिक y। तो एंड q दिया गया है हमें y प्लस साइन x। अब स्टूडेंट हमारे ग्रीन प्रमेय के अनुसार हम q का तो x के रेस्पेक्ट में और p का y के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए डेल p अपॉन डेल y। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास x का तो क्या हो जाएगा 0 माइनस, और कॉस हाइपरबोलिक का हो जाता है साइन हाइपरबोलिक, एंड डेल क्यू अपॉन डेल x के रेस्पेक्ट में तो y का हो जाएगा 0 और साइन x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कॉस x। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू क्या चाहिए स्टूडेंट, तथा डेल क्यू अपॉन डेल x माइनस डेल p अपॉन डेल y। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस x माइनस माइनस प्लस साइन y। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब हम बात करेंगे ग्रीन प्रमेय के अकॉर्डिंग। तो ग्रीन प्रमेय क्या है, ग्रीन प्रमेय से, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ग्रीन प्रमेय लिखेंगे। तो ग्रीन प्रमेय क्या हो जाएगा, देखो लाइन इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई और डी एक्स डी वाई। तो यहाँ से हम स्टूडेंट वैल्यू पुटअप करेंगे। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो P और Q की वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त हुई थी, जो क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस, वापस लिखते हैं स्टूडेंट, तो आप देखो क्या प्राप्त होगा, पहले P और Q की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो P की वैल्यू है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस कॉस हाइपरबोलिक y डी एक्स प्लस y प्लस साइन एक्स डी वाई। तो यहाँ से स्टूडेंट डेल क्यू माइनस डेल एक्स, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाली है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे एस कोस एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई डी एक्स डी वाई। तो यहाँ से हम वैल्यू, अब हम यहाँ पे लिमिट पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट लिमिट x इक्वल टू 0 टू पाई, सेकेंड y इक्वल टू 0 टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है cos x प्लस साइन हाइपरबोलिक y डी एक्स डी वाई। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट है y के रेस्पेक्ट में, तो हम y के रेस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, देखो x को होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में किया है स्टूडेंट, तो सबसे पहले cos x तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो y cos x प्लस, अब साइन हाइपरबोलिक y का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा cos हाइपरबोलिक y 0 टू 1 एंड dx। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। तो वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0 टू पाई, यहाँ से स्टूडेंट y की वैल्यू हमने 1 पुटअप की, तो हमारे पास वैल्यू आ गई cos x, एंड 0 वैल्यू पुटअप की तो माइनस 0, प्लस यहाँ पे स्टूडेंट हमने वैल्यू पुटअप की तो हमारे पास क्या आ गया, देखो cos हाइपरबोलिक 1 माइनस cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू स्टूडेंट 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 0 होती है, वैसे सॉरी 1 होती है। तो वैसे ही हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर देते हैं, सिंस cos हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू 1। अब हम x के पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, देखो 0 टू
पाई इंटीग्रेशन लिमिट ये हो जाएगा यहाँ से cos x प्लस cos हाइपरबोलिक 1 माइनस 1 dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, फिर स्टूडेंट यहाँ पे cos हाइपरबोलिक 1 है यानी कांस्टेंट, तो यहाँ हो जाएगा x cos हाइपरबोलिक 1 माइनस x और 0 टू पाई लिमिट। तो यहाँ पे हम जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, साइन पाई माइनस साइन 0 प्लस पाई cos हाइपरबोलिक 1 माइनस 0 माइनस पाई माइनस 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, यानी ये टर्म कैंसिल आउट। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई cos हाइपरबोलिक 1 माइनस पाई। तो यहाँ से हम पाई कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक 1 माइनस 1। दिस इज रिजल्टेंट आंसर। तो इस प्रकार से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था, ग्रीन प्रमेय की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। एक रेखा समाकल दिया था और एक आयत दिया था, उसकी लिमिट के लिए हमें बाउंडेड एरिया। तो उसका हमारे पास रिजल्ट कितना है, पाई cos हाइपरबोलिक 1 माइनस 1। तो ये हमारे पास आंसर है। इस प्रकार से हम ग्रीन प्रमेय से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था थर्ड जो हमने सॉल्व किया। अब स्टूडेंट जो इससे पहले के एग्जाम्पल और ग्रीन थ्योरम को प्रूव करने का जो मेथड था वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहाँ जाके आप क्लास को देख सकते हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।